नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। तो आज हमारे सामने हैं 3 पाइल्स और हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी। सो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आप चूज़ कर लें। मैं इस रीडिंग को यूनिवर्सल रखने की कोशिश करूँगी। अगर यहाँ पे रोमांटिक इंटरेस्ट ना भी हो तो भी ये जो थर्ड पार्टी है उनके साथ आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सो हमारे सामने है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। एंड ये एक प्लेइंग कार्ड रीडिंग होगी, तो हमारे पास है कुछ प्लेइंग कार्ड्स। मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के एक ऑप्शन चुन लें, और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। आई होप आपने चुन लिया हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 यानी ग्रीन स्टोन से। नमस्ते पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चुना है। देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। सो मैं यहाँ रिवर्सल्स रीड नहीं करूँगी, एस ऑफ हार्ट्स एंड एस ऑफ डायमंड्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई वन साइडेड लव सिचुएशन हो सकती है। ओके, जैक ऑफ क्लब्स। लेट्स सी, हम 6 कार्ड्स निकाल के चेक करेंगे कि क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, सो अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली वन साइडेड लव सिचुएशन है। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी है और रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है। एटलीस्ट वो दोनों एक दूसरे को लाइक तो करते हैं। अगर रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो भी क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी के बीच में एक्चुअली रोमांस है यहाँ पे। ओके, एंड मुझे लगता है अट्रैक्शन है यहाँ पे, बातें होती हैं दोनों के बीच में। काफ़ी इंटरेस्टिंग जोक्स शेयर करना एंड बातें करना एंड किसी इंटरेस्ट के बारे में बात करना डेफिनेटली यहाँ पे है। डेफिनेटली अट्रैक्शन है यहाँ पे। ये जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव फीमेल है यहाँ पे। एंड बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये आपके पर्सन हैं जो थर्ड पार्टी को पसंद करते हैं, ना कि थर्ड पार्टी। हालांकि थर्ड पार्टी की तरफ से भी अट्रैक्शन है, बट मुझे लगता है ये आपके पर्सन की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। आपके पर्सन इस रिश्ते को पुश कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई ब्लॉकेज है, वो परस्यू नहीं कर पा रहे हैं उस थर्ड पार्टी को, क्योंकि मे बी वो ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा यहाँ पे। एंड हमारे पास 2 कार्ड रिवर्स में, हालांकि मैंने कहा मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करूँगी, बट स्टिल मुझे लगता है ये आपके पर्सन पुश कर रहे हैं इस रिश्ते को। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई एक्स हो सकती है जिनको पसंद करते हैं बहुत पहले से, एंड वो चाहते हैं कि इनसे वो दोबारा रीयूनाइट हो जाएं। डेफिनेटली यहाँ पे एक्स सिचुएशन लग रही है। सो या दोनों के बीच में बातें हैं। सिंपली अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो दोनों के बीच में बातें चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है। एंड कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, जैसे हॉबीज से रिलेटेड कन्वर्सेशन सॉन्ग्स से रिलेटेड जोक्स वगैरह शेयर करना, एंड
एंड ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मे बी यहाँ पे अगर वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो दोनों अल्कोहल ले रहे हैं यहाँ पे। अगर वो अल्कोहल यूज़ करते हैं दोनों ही, तो मुझे लगता है अल्कोहल या कोई और इंटॉक्सिकेंट्स वो शेयर कर रहे हैं यहाँ पे इवन। बट सिंपली हो सकता है एक दूसरे को देख के हाई करना, या एक दूसरे के साथ कहीं जाना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना, जैसे जिम जाना, या ना साथ में वर्कआउट करना, या समथिंग चल रहा है यहाँ पे। एंड यस, मुझे लगता है आपके पर्सन यहाँ पे उनसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, बट मुझे वो, हालांकि यहाँ पे कोर्ट कार्ड्स नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो शायद उतनी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे रिकंसिलिएशन में। बट वो यस आपके पर्सन को पसंद करती है यहाँ पे 100%, एंड अट्रैक्शन है यहाँ पे काफ़ी। सो स्टिल क्या पूछ लेते हैं कि थर्ड पार्टी क्या फील करती है आपके पर्सन के लिए। किंग ऑफ हार्ट्स से वो आपके पर्सन को एज अ रोमांटिक पार्टनर देखती हैं ऑब्वियसली। द किंग ऑफ हार्ट्स तो डेफिनेटली उनकी साइड से है, बट मुझे नहीं लगता कि वो रिकंसिलेशन चाहती हैं। बट लेट्स सी कि क्या ये थर्ड पार्टी रिकंसिलेशन चाहती है आपके पर्सन के साथ। लुक, 4 ऑफ स्पेड्स इज़ बेसिकली नो, एंड ये ब्लैक कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ वो आपके पर्सन को काफ़ी पसंद करती है यहाँ पे, बट वो रिकंसिलेशन यहाँ पे नहीं चाहती आपके पर्सन के साथ। बट आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। सो ये कोई एक्स हो सकती है, यू नो, स्पेड कार्ड्स की वजह से मुझे लग रहा है कि ये एक्स है सिंपली, जिनको आपके पर्सन पहले पसंद करते थे। ओके, सो मुझे नहीं लगता यहाँ पे और कुछ बताने के लिए है। सो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके, मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको मे बी एडवाइजेस लेनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजेस। आई डोंट नो ये क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस, या सिंपली आपके कोई रिच फ्रेंड हैं जो आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड या कोई कलीग आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं जिनसे आपको बात करनी चाहिए। सिंपली मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे। सो आई डोंट नो ये कोई सेंसिबल बात थी या नहीं, बट मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे सिंपली। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको कंसिडर करना चाहिए उन लोगों को जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपको काफ़ी सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। सो ओके, ये थी रीडिंग नंबर 1। आगे बढ़ते हैं रीडिंग नंबर 2 की तरफ। पिंक स्टोन, नमस्ते पिंक स्टोन जिन्होंने भी चुना है। देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में। तो मैं यहाँ पे रिवर्सल्स रीड नहीं करूँगी, बट लेट्स सी अगर कोई रिवर्सल आते हैं तो मैं कंसिडर करने की कोशिश करूँगी, अगर उनका कोई सेंस बनता है तो। सो लेट्स सी क्या चल रहा है थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में। ओके, हम ये कार्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह रखेंगे क्योंकि वो बाहर आना चाह रहा था। सो पहला कार्ड ही रिवर्सल आया है।
ओके, सो यहाँ पे हमें आपके पर्सन मिल गए हैं, किंग ऑफ हार्ट्स। तो ये अच्छी बात है रीडिंग करने के लिए। ओके, सो मुझे यहाँ पे लगता है सिचुएशन सबसे पहले क्या चल रहा है, मुझे लगता है आपके पर्सन यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली किसी थर्ड पर्सन से मे बी वो पहले करते थे बट अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो बात करते थे एज अ सुपीरियर किसी एक लेडी से। लुक 10 ऑफ स्पेड्स। सो मुझे लगता है यस, पहले वो बात करते थे किसी फीमेल से, यहाँ पे हो सकता है, बट अब वो फीमेल से वो बात नहीं करते हैं। अब वो फीमेल से आई थिंक वो जो बात करते थे वो काफ़ी एजुकेशनल या फिर कोई टीचिंग से रिलेटेड थी, जैसे उनको वो कुछ सिखाते थे। आई डोंट नो ये क्या है, बट वो उसको उनको कुछ सिखाते थे, कोई आर्ट क्लासेस लेते थे उनके, या फिर म्यूज़िक क्लास या फिर डांस क्लास, आई डोंट नो, या फिर उनके जिम इंस्ट्रक्टर थे, बट वो उनको कुछ सिखाते थे जस्ट सिंपली। बट अब वो उस फीमेल से बात नहीं करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है वो उनको नहीं कुछ सिखाते हैं या कुछ शेयर नहीं करते हैं उनसे। ना मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली मैरिड हैं। अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो मुझे लगता है ये आपसे मैरिड हैं एंड ये आपसे डरते हैं ज़रा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फियर दिख रहा है मुझे। ये आपसे थोड़ा डरते हैं, सो ये सिंपली किसी से भी बात नहीं करते हैं क्योंकि आपसे डरते हैं। आप थोड़े इनके लिए ज़्यादा लेट्स से पोजेसिव हैं, या ज़्यादा आप जल्दी से गुस्सा हो जाती हैं या समथिंग, एंड सिंपली ये डरते हैं आपके आगे। ये नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि ये नर्वस हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके पास कोई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेट्स सी अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। लेट्स से अगर आपके पर्सन टीचर हैं किसी स्कूल में, तो सिंपली यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो स्कूल में पढ़ाते हैं, बस दैट्स ऑल। सो लेट्स सी कि अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो आई मीन क्या यहाँ पे सच में थर्ड पार्टी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी है। लुक अगेन, यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है सिंपली। ओके, मुझे लगता है जस्ट वो सिंपली किसी तरीके का मॉनेटरी इनकम वगैरह चाहते थे, जिनकी वजह से उन्होंने कोई क्लासेस स्टार्ट किया, ट्यूशन्स या फिर ऑनलाइन समथिंग कुछ स्टार्ट किया, एंड सिंपली वो उससे रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं। एंड फाइनेंशियल कार्ड्स, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे सिर्फ जॉब है उनकी, एंड आप हैं वो आपसे थोड़ा डरते हैं, एंड यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिंपली। सो क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में? लुक मुझे लगता है यहाँ पे लुक ये काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप है आप दोनों का, पर अपना राज है यहाँ पे, आप गुस्से आप बात नहीं कर रही हैं यहाँ पे, एंड बट आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से। आप इस पर्सन में इक्वली इन्वॉल्व है, और ये पर्सन आप में इक्वली इन्वॉल्व है। यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है 100%। ओके,
सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। नमस्ते पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ऑरेंज स्टोन चुना है। लेट्स सी कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। तो मैं रिवर्सल्स यहाँ पे रीड नहीं करूँगी, बट लेट्स सी अगर कोई कार्ड रिवर्स आता है तो अगर उससे कोई सेंस बनता है उसका तो मैं उसको ऐड करूँगी आपके लिए रीडिंग में। सो लेट्स सी। क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। Six of Clubs, Nine of Clubs, Ten of Spades, Five of Spades, Two of Hearts। अगेन यहाँ पे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, बट लेट्स सी अगर ये पर्सन मैरिड है तो यहाँ पे उनकी वाइफ है एंड वो अपने वाइफ से प्यार करते हैं, अपने वाइफ के साथ काफ़ी खुश हैं। मुझे लगता है यहाँ पे पीस है, किस तरीके का शांति एंड पीस। यहाँ पे कुछ इश्यूज थे मे बी थर्ड पार्टी के बीच और आपके पर्सन के बीच, क्योंकि अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ थी, कुछ इश्यूज थे, बट वो इश्यूज अब नहीं हैं यहाँ पे एंड वो काफ़ी खुश हैं। क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। मे बी लेट्स सी अगर ये मैरिड नहीं है तो थर्ड पार्टी एंड इनके बीच कन्वर्सेशंस हो रही हैं, किसी तरीके की एडवाइजेस वगैरह ली जा रही है एक दूसरे से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके की कुछ बातें हो रही हैं दोनों के बीच में। ये कुछ रोमांटिक बातें नहीं हो रही है, और सिंपली में भी वो एक दूसरे को देख के रो रहे हैं या एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं एंड वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। बट इन केस अगर ये मैरिड हैं तो 100% ये अपनी वाइफ के साथ हैं और काफ़ी खुश हैं यहाँ पे, और जो भी झगड़ा था उनके बीच में वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मे बी ये पर्सन काफ़ी लोनर टाइप के हैं, ठीक है, एंड ये ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, सिंपली क्योंकि इनको अजीब लगता है, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं ये, ठीक है, एंड इसीलिए थोड़े अजीब लगते हैं वो, और सिंपली हो सकता है वो काफ़ी टैलेंटेड है एंड वो टैलेंट पे काफ़ी फोकस करते हैं अपने एंड चीज़ों पे जो उनको पसंद है एंड कोई पर्सन को नहीं खोजते हैं, सिंपली यहाँ पे है। थर्ड पार्टी अगर मुझे सेकंड पाइल की तरह यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है थर्ड पार्टी, बट अगर ये मैरिज है तो हाँ, मैं उनकी वाइफ है थर्ड पार्टी यहाँ पे। क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी है। लुक यहाँ पे इन कार्ड से थर्ड पार्टी दिख रही है यहाँ पे,
कोई अट्रैक्टिव फीमेल है यहाँ पे जिनसे वो बात करते हैं, एंड जिनको मे बी उन्होंने प्रपोज भी किया हुआ है। ओके, बट मे बी वो पर्सन के पास कोई और है यहाँ पे, एंड वो पर्सन सिंगल नहीं है, वो फीमेल सिंगल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उस फीमेल के पास कोई और है, मे बी वो पहले इनके साथ थी बट अब वो इनके साथ नहीं है, एंड उनके पास कोई और है अब। तो क्या फील करती है ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ? लुक, 9 ऑफ स्पेड्स, किंग ऑफ स्पेड्स एंड 2 ऑफ क्लब्स। लुक, वो आपके पर्सन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है यहाँ पे, यू नो, एंड सिंपली वो हॉबीज़ के बारे में, एडवाइसेस के बारे में, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, बातें होती हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई रोमांटिक बातें नहीं दिख रही हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो सकती है, जैसे कि किसी हॉबी के बारे में बात करना, या किसी जैसे इंटरेस्ट के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, जोक्स के बारे में बात करना, किसी मीम शेयर करना, कोई वायरल वीडियो शेयर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें होती हैं यहाँ पे। बट वो बस वहीं तक है। इवन वो आपके पर्सन को एज अ किंग ऑफ स्पेड्स देखती हैं थर्ड पार्टी, यू नो, विच मीन्स पहले वो उनके साथ थे, यू नो, एक्स देखती हैं वो। बेसिकली नल एंड वॉइड एंड नो फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स नहीं यहाँ पे। यू 9 ऑफ स्पेड्स ऑल्सो, कोई फीलिंग्स नहीं। मे बी ये पर्सन काफ़ी बुरे लगते हैं थर्ड पार्टी को एक्चुअली। मे बी आपके पर्सन ने कुछ बोला हो, या अब्यूज़ करते हैं, या कभी कुछ ऐसे बुरे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो उस तरीके से ही बस आपके पर्सन को देखती हैं। लेट्स सी, यहाँ पे अगर आप वाइफ हैं इनकी, तो ये आपके साथ काफ़ी खुश हैं, एंड आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो एंड हो चुकी है। एंड यहाँ पर अगर वो किसी को पसंद करते थे, तो सिंपली उस पर्सन के पास कोई और है, जो कि ये है थर्ड पर्सन। बट आई थिंक आप यहाँ पे मेन हैं। ओके, बिकॉज एंड में मुझे लगता है ये आप हैं। ओके, सो क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में? लुक, मुझे लगता है ये आपके हस्बैंड हैं। हमारे पास एक अफेयर कार्ड है, 3 ऑफ हार्ट्स। मुझे लगता है कि हाँ, आपके पर्सन मुझे लगता है यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इस फीमेल के साथ, बट वो फीमेल उनको कुछ अच्छी से नहीं देखती हैं, एंड फीमेल आई थिंक उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड आपके हस्बैंड में नहीं है, एंड सिंपली मुझे लग रहा है कि अब कि आपके हस्बैंड हैं। ओके, बट वो फीमेल ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे, आपके हस्बैंड ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अगेन। सो आई डोंट थिंक आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे फिज़िकली। यू नो, मुझे लगता है कि यहाँ पे सिंपली बता रहा है कि ये आपके यू नो परफेक्ट पार्टनर हैं। ये जो मेल हैं, जो भी हैं, ये आपके परफेक्ट पार्टनर हैं, एंड आपको और किसी को भी देखने की या इनसे रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप रिवेंज लेने का सोच रही हैं, तो यू नो आपको क्विट कर देना चाहिए सिंपली, कि आपको रिवेंज नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये आपके परफेक्ट पार्टनर हैं।
क्या आपके पास लौट के आएंगे। अगर ये आपसे दूर हैं तो आई डोंट नो, मे बी यहाँ पे कोई आप में भी इंटरेस्टेड है एंड मुझे लगता है ये सिंपली कोई कार्मिक लेसन है, यू नो। 8 ऑफ स्पेड्स फिर 3 ऑफ स्पेड्स, जैक ऑफ स्पेड्स। मुझे लगता है कोई कार्मिक लेसन है जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू करनी है एंड आपको चेज नहीं करना है किसी पर्सन को। बट मुझे लगता है ये पर्सन आपके पर्सन है, ये पर्सन आपके अल्टीमेट पर्सन है एंड एट द एंड वो आपके पास ही होंगे। मे बी इस वक्त वो काफ़ी रूड बिहेव कर रहे हैं या बैड बिहेव कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप दोनों मैरिड हैं तो वो आपके साथ खुश हैं। यू नो, 2 ऑफ हार्ट्स, कपल कार्ड, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल केयर। मे बी आप यहाँ पे डाउट्स में हैं क्योंकि ये पर्सन थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, काफ़ी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। मे बी शाउट कर रहे हैं आप पे। मे बी आप सोच रही हैं कि आप इनको रिवेंज करें किसी और से फ्लर्ट करके या किसी और को पसंद करके, बट सिंपली एडवाइस है कि आप ना करें वो। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3 एंड इस वीडियो का एंड। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप मैं जब दोबारा वीडियो अपलोड करूँगी तब भी आप देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।